दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच आसमान से आग बरस रही है। मिसाइलें रडार को चकमा दे रही हैं, सैटेलाइट से पल पल की मैपिंग हो रही है और ड्रोन तकनीक ने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। और हम 140 करोड़ भारतीय क्या कर रहे हैं? हम अपनी अपनी जातीय सेनाएं और ब्रिगेड बनाने में व्यस्त हैं। हम पहले हिंदू मुस्लिम में बटे, फिर हिंदुओं में भी अपनी अपनी जातियों के मोर्चे खोल दिए। आज हमारे पास सवर्ण आर्मी है, राजपूताना का गौरव है, परशुराम आर्मी है, भीम आर्मी है और पासी ब्रिगेड है। हर गली मोहल्ले में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और 4 कमांडर घूम रहे हैं। जरा सोचिए, क्या ईरान में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी? क्या वहां के लोगों में वैचारिक मतभेद नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन जब अमेरिका या इजराइल की मिसाइलें आसमान से गिरती हैं तो क्या वे यह पूछती हैं कि नीचे खड़े व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया था? क्या मिसाइल का रडार यह देखकर अपना रास्ता बदलता है कि नीचे किस जाति का मोहल्ला बसा है? तबाही जब आती है तो वह जातियों और पार्टियों के झंडे नहीं देखती, वह पूरे देश को एक साथ निगलती है। लेकिन इन सबके बीच हमारे यहाँ हास्यास्पद बयानों की भी होड़ मची है। दुनिया जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर हथियारों से लड़ रही है, तब हमारे चंद्रशेखर रावण जी अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका ज़्यादा दुस्साहस न करे। नहीं है, ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका इजराइल दोनों को कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस भारत ने। यकीन मानिए, इस कड़ी चेतावनी के बाद तो पेंटागन में भी खलबली मच गई होगी। और यहाँ मुझे अपनी ही बिरादरी यानी भारतीय मीडिया से भी एक शिकायत है। हमारे न्यूज़ चैनल्स पर इस भीषण युद्ध को ऐसे चटखारे लेकर डरावने म्यूजिक और एनिमेशन ग्राफिक सजा कर दिखाया जा रहा है जैसे कोई मनोरंजक वेब सीरीज चल रही हो। अरे भाई, युद्ध का तमाशा बनाने से बेहतर है कि मीडिया इस समय का इस्तेमाल देश को आईना दिखाने में करे। चैनल्स को यह योजना बनानी चाहिए कि दुनिया की इस भयंकर तकनीक के सामने हम अपने 140 करोड़ लोगों को स्किल्ड कैसे बनाएं, नए रिसर्च और आविष्कार कैसे हों, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि अब युद्ध मल्ल युद्ध के अखाड़ों में ताल ठोक कर नहीं लड़े जाते। 140 करोड़ की आबादी होना कोई ढाल नहीं है। आज के युवाओं को नेताओं के पीछे भीड़ जुटाने वाला फॉलोअर और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला कार्यकर्ता बनने से बचना होगा। अपनी जातियों के नाम पर कॉलर टाइट करने के बजाय सरकारों का कॉलर पकड़िए और उनसे रिसर्च सेंटर मांगिए। संसाधन उपलब्ध कराना सरकारों का काम है, लेकिन खुद को जाति पाति के दलदल से निकाल कर तकनीक, मैपिंग, रडार सिस्टम, एआई के योग्य बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है। वरना मुगालते में रहिए और अपनी अपनी सेनाओं का झंडा उठाए रखिए। जिस दिन आसमान से असली खतरा मंडराएगा, उस दिन ये सारे जातीय झंडे एक झटके में सफेद झंडों में तब्दील हो जाएंगे।